नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में अगर आप अलग अलग वर्ग में ज्वाइन करते हो तब आपको कितना वेतनमान रहेगा, और हमारे देश में अन्य राज्यों साथ ही केंद्रीय विद्यालय में वेतनमान कितना है और कितना फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि अन्य राज्य या फिर केंद्रीय विद्यालय में अगर आप उसी वर्ग में नियुक्ति लेते हो और मध्य प्रदेश में लेते हो तो कितना फ़र्क पड़ेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं और जो भी मेहनत होती है वो करके आपको एक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। पहले हम देख लेते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या वेतनमान है। तो मैं 2-3 राज्य और केंद्रीय विद्यालय का वेतन दिखाऊंगा। साथ ही पहले हम मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर आप वर्ग 2 में चयन होते हो तो यहाँ पर आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, 2400 ग्रेड पे मतलब आपका 25,300 के लगभग आपके बेसिक रहेगा। उसके बाद अगर आप वर्ग 2 में रहोगे तो 3200 ग्रेड पे रहेगा, मतलब 32,000 के लगभग आपका बेसिक यहाँ पर रहेगा। इसी तरह अगर आप वर्ग 1 में यहाँ पर चयनित होते हो तो यहाँ पर ग्रेड पे आपका 36 रहेगा, 3600 मतलब 36,000 के समथिंग कुछ आपका ऐसा बेसिक रहेगा। तो ये है मध्य प्रदेश का पे मैट्रिक्स के हिसाब से उसका ग्रेड पे। अब दूसरे राज्यों का देख लीजिए आप थोड़ा। अब अन्य राज्यों में देख लीजिए। अब जैसे कि हम एक राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान में दोस्तों अगर आप वर्ग 3 में सिलेक्ट होते हैं तो वर्ग 3 से ही आपका जो ग्रेड पे होगा 3600 के लगभग होगा। ठीक है, मतलब कि आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 में चयन ले लीजिए और ये आप राजस्थान में वर्ग 3 में चयन ले लीजिए। और अगर राजस्थान में अगर वर्ग 2 मतलब कि अगर आप वर्ग 2 के इक्विवेलेंट अगर वहाँ पर टीचर बनते हो तो वहाँ पर 4200 ग्रेड पे, 4200 मतलब इसका जो बेसिक होता है वो इसका पे मिस्टर राजस्थान का थोड़ा अलग है हमारे एमपी से। ठीक है, तो इसका 4200 का जो ग्रेड पे बेसिक होता है वो 35,000 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 3600 ग्रेड पे पर ही 35,000 के लगभग आपको बेसिक मिलेगा। उसी तरह वर्ग 1 में अगर आप चयन लेते हो तो आपका यहाँ पर ग्रेड पे 4800 होगा। ठीक है, तो राजस्थान का इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया। उसी तरह अगर आप देखोगे दोस्तों केंद्रीय उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में अगर वर्ग 1 में ही चयन होते हैं तो आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, आप मतलब कि दोस्तों वर्ग 1 में आप 4200 ग्रेड पे में पहुंच जाओगे। वर्ग 1 को दोस्तों आप थोड़ा वर्ग 3 पढ़िए। वर्ग 3 में अगर आप चयन लेते हो तो 4200 ग्रेड पे पहुंच जाओगे सीधे। और वर्ग 2 में अगर आप चयन लेते हो तो 4600 ग्रेड पे पहुंच जाओगे। और वर्ग 1 में जाते हो तो आपका जो बेसिक होगा वो 4800 ग्रेड पे इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि आपका जो बेसिक होगा दोस्तों वो होगा 47,600, मतलब 47,600 के लगभग कुछ इसका वर्ग 1 का आपका बेसिक रहेगा। इसी तरह अगर केंद्रीय विद्यालय में भी आप ज्वाइन लेते हो तो केंद्रीय विद्यालय में जो केंद्र का जो वेतनमान होता है पे मैट्रिक्स वो और उसका तो सेम होता है। मुझे उसका पे मैट्रिक्स से पूरा याद है क्योंकि मैं केंद्रीय गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। तो यहाँ वर्ग 3 के अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हो तो 4200 ग्रेड पे, मतलब कि इसका जो बेसिक होगा वो 35,000, ठीक है, 300 के लगभग कुछ होगा। और अगर आप वर्ग 2 के इक्विवेलेंट शिक्षक बनते हो, टीजीटी बनते हो, तो यहाँ पर 4600 ग्रेड पे, मतलब आपका जो बेसिक होगा वो होगा 44,900,44900। ये सिर्फ बेसिक है, इसमें सैलरी जुड़ेगी तो सैलरी लमसम 70-80 के लग समथिंग जाएगी। ठीक है, और अगर आप वर्ग 1 के टीचर बनते हो, ठीक है, पीजीटी बनते हो, तो 4800 ग्रेड पे, तो 4800 ग्रेड पे में जो केंद्रीय गवर्नमेंट का जो बेसिक है वो है 47,600। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मिनिमम सैलरी है। इसमें आपका जो अन्य डीए वीए जुड़ करके ये 80-90 के लगभग पहुंच जाएगी। तो ये अन्य राज्यों में आप देख सकते हो पे मैट्रिक्स। अब इसका हम आपको एक क्लियर चार्ट दिखा देते हैं। अब दोस्तों इस चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर क्लियर हेडिंग भी यही लिखी है कि केंद्रीय वेतनमान एवं मध्य प्रदेश के वेतनमान में अंतर। अलग अलग राज्यों में और केंद्र में जो वेतनमान है उसका अंतर आप क्लियर देख सकते हो। तो मध्य प्रदेश में अगर आप वर्ग 1 पे चयन होते हो, ठीक है, तो ये आपका 3600 ग्रेड पे होगा। और वही अगर आप केंद्रीय विद्यालय में वर्ग 3 में जाते हो तो उसके इक्विवेलेंट सैलरी इवन केंद्रीय विद्यालय के वर्ग 3 की सैलरी इवन इससे भी ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश के वर्ग 1 से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप खुद जोड़ लीजिए। आपका इसमें देखिए वर्ग मध्य प्रदेश में क्या होता है, सिर्फ मिलता है आपको बेसिक और डीए मिलता है। ठीक है, और जबकि केंद्रीय विद्यालय में क्या मिलता है, केंद्र में आपको बेसिक, डीए, एचआरए, अन्य भत्ते मिल जाते हैं। तो ये सैलरी
केंद्रीय विद्यालय की वर्ग प्राइमरी टीचर की मध्य प्रदेश के उच्च माध्यमिक शिक्षक से ज़्यादा पहुंच जाती है। और मैं अगले वीडियो में आपको पे स्लिप भी दिखा दूंगा, अलग अलग पे स्लिप, अलग अलग शिक्षक, मध्य प्रदेश के शिक्षकों की पे स्लिप और केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की पे स्लिप मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।